गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 12th में आपका स्वागत है। देखिए अपन सारणिक के अध्ययन कर रहे थे। सारणिक का गुणन भी अपन ने पढ़ा, द्विकोटि का गुणन, त्रिकोटि का गुणन और सारणिक की संक्रिया नियमों के बारे में, सबके बारे में अध्ययन अपन ने कर चुके हैं। अब अपना देखिए 4.2 का क्वेश्चन है। पहला, यदि पहला प्रश्न है, यदि एल एम सारणिक जो है एल एम 2 3 बराबर 0 है हो तो एल अनुपात एम ज्ञात कीजिए। एल अनुपात एल एम ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये अपना सारणिक दे रखा है और ये 0 के बराबर है, ये चीज दी हुई है। अपन को एल अनुपात एम ज्ञात करना है। एल 2m3 बराबर 0 है, ये चीज आपको ज्ञात करनी है अनुपात। सारणिक का मान क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं, तो क्रॉस गुणा करेंगे। 3 गुणा या l गुणा 3 माइनस m गुणा 2 बराबर 0। तो 3l माइनस 2m बराबर 0। 2m को इधर ले जाइए, 3l बराबर 2m। 2m किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आपको अनुपात ज्ञात करना है, l अनुपात m। तो l के नीचे तो m को ले आइए और 2 के नीचे 3 को ले जाएंगे। अतः l अनुपात m बराबर क्या प्राप्त हो गया, 2 अनुपात 3 है। इस तरीके से याद करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे प्रश्न दे रखा है ये 0 के बराबर है, 0 है वो तो l अनुपात m का मान अपन को ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में आपको पता है l अनुपात m 2 और 3, तो आपको पता है सारणिक द्विकोटि का सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसको इससे क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, बीच में घटाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि क्रॉस गुणा करेंगे, हमेशा जैसे पहले मान ज्ञात करें सारणिक को उसी तरीके से ज्ञात करना है। तो l को 3 से गुणा करेंगे, माइनस m को 2 से गुणा करेंगे, बराबर 0। तो 3l और 2m, तो 2m को इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। 3l बराबर 2m, तो l बटे में m, तो 2 बटे में कितना आ जाएगा, 3। अतः l अनुपात m बराबर 2 अनुपात 3 है। ये चीज अपन ने सिद्ध कर दी, ये इसका मान ज्ञात कर दिया। सेकंड प्रश्न देखिए, इसका दूसरा सारणिक का। क्वेश्चन संख्या इसकी 2 है, जिसमें आपको सारणिक दे रखा है। दूसरा प्रश्न है सारणिक क्या है, 2 3 4 3 6 5 1 8 9 के द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणिक ज्ञात कीजिए। आपको द्वितीय पंक्ति की उपसारणिक ज्ञात करनी है। तो देखिए ये चीज अपन को दे रखा है, दिया है डेल बराबर सारणिक है आपकी 2 3 1 3 6 8 4 5 9।
ये सारणिक दी हुई है। इसमें द्वितीय पंक्ति में आप देखें तो 3 की बात करें तो 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में 3 का उपसारणिक। तो बताइए इसका उपसारणिक क्या आएगा। आपको पता है कि द्वितीय पंक्ति का के अवयवों को उपसारणिक ज्ञात करना है आपको। आर्यवत में प्रश्न कि द्वितीय पंक्ति के जो सारणिक है उसका उपसारणिक ज्ञात करना है। तो द्वितीय पंक्ति में जो सारणिक है उसको उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो ये 3 अवयव लिया तो इस पंक्ति को छोड़ देंगे और इस स्तंभ को छोड़ देंगे। इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ने के बाद शेष जो अवयव बच रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा। उपसारणिक M21 बराबर क्या आएगा 3, 4, 8, 9 इसको लिख देंगे। इसी तरीके से देखिए 822 में 6 का उपसारणिक अवयव का जो मान है वो 6 है, उसका स्थान है 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्थान का उपसारणिक M22। तो क्या आएगा देखिए कि ये आपका ये अवयव है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 हो गया। अब ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव को तो छोड़ दीजिए और शेष जो अवयव है वो इसका उपसारणिक कहलाएगा। तो शेष अवयव कौन कौन से हैं, 2, 1, 4, 9। ठीक है। इसके बाद में फिर देखिए 823 में 5 का उपसारणिक M23 बराबर यहां पर देखिए 2 और 3 5 आ गया, अभी 5 है तो क्या आएगा 2, 3, 1, 8। यह आपका उपसारणिक प्राप्त हुए द्वितीय पंक्ति के अवयव के उपसारणिक हैं। तो द्वितीय पंक्ति में 3 अवयव हैं तो तीनों के जो उपसारणिक बनेंगे 3 उपसारणिक बनेंगे। आपको पता है कि जैसे 2, 1 है तो द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, इसको इस पंक्ति को छोड़ दीजिए, दूसरी तो पंक्ति को छोड़ दो और प्रथम स्तंभ को छोड़ दो, दूसरी पंक्ति को छोड़ दीजिए और प्रथम स्तंभ को छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो अवयव बचते हैं वो उपसारणिक के बचते हैं। इस तरीके से आपको ज्ञात करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखो तीसरा जो प्रश्न है आपको सारणिक दे रखा है। क्या सारणिक है, आपका सारणिक है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इस सारणिक का मान ज्ञात हमको करना है। इसका सारणिक का मान उस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा है दिया है सारणिक, कौन सा सारणिक है
13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहाँ पर इस सारणी को देखिए, इसका मान अपन को ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे, तो ऐसी स्थिति देखिए इसमें जिससे संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं, छोटी हो जाए, तो अपने नियमों का प्रयोग करेंगे, संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे कि बताओ कि इसमें से इसको घटाएं तो 3 का डिफरेंट है, इसमें से इसको घटाएं तो 3 का डिफरेंट है। आप इस तरीके से प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ की जगह आप द्वितीय स्तंभ में से प्रथम स्तंभ को घटाइए, ये संक्रिया में लगा सकते हैं। और द्वितीय स्तंभ को के स्थान पर तृतीय स्तंभ में से द्वितीय स्तंभ को घटाइए, ये संक्रिया भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपका दिमाग काम कर रहा है कि आप यहाँ पर अंतर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी अंतर कर सकते हैं, एक एक का अंतर है, ऊपर भी एक एक का अंतर है। तो आप पंक्तियों में भी संक्रिया लगा सकते हैं और स्तंभों में भी संक्रिया लगा सकते हैं और इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आप संक्रिया लगा रहे हैं कि R1 के स्थान पर क्या संक्रिया लगाएं, R2 माइनस R1, ये संक्रिया, दोनों संक्रिया एक साथ भी लगा सकते हैं। क्या लगाएं, R2 संक्रिया क्या है कि R3 माइनस R2, R3 में से R2 को घटाना है। तो देखिए क्या आएगा, सारणी में आपको R1 के स्थान पर करनी है संक्रिया, तो R2 माइनस R3, तो R2 का अवयव है 14 और R1 का अवयव है 13, और किसके स्थान पर, R1 के स्थान पर, तो क्या करेंगे 14 माइनस 13, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये कर लिया। अब इसके बाद देखिए पहली पंक्ति की बात चल रही है, तो पहली पंक्ति में फिर क्या होगा, 17 माइनस 16, अच्छा फिर क्या होगा 20 माइनस 19। आप घटाएंगे, द्वितीय पंक्ति में से प्रथम पंक्ति को घटाना है। ऐसी स्थिति में क्या आएगा कि 15 माइनस 14, द्वितीय पंक्ति के स्थान पर संक्रिया लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं द्वितीय पंक्ति के स्थान पर, कि तृतीय पंक्ति में से द्वितीय पंक्ति को घटाइए और किसकी जगह लिखना है, R2 की जगह लिखना है। R2 का मतलब द्वितीय पंक्ति में, तो इस पंक्ति में से इसको घटाना है, तो 15 में से 14 घटाएंगे, 18 में से क्या घटाएंगे 17, और 19 में से 21 घटाएंगे, तो 18 माइनस 17, 21 माइनस 20। तो देखिए 15 18 21। ऐसी स्थिति में इसका जब मान ज्ञात करेंगे तो सारणी का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 1 1 1 1 1 1। यहाँ पर अब आप देखिए इसमें कौन सा नियम आपका लग रहा है कि यहाँ पर दो पंक्तियां समान हैं, दो पंक्तियां क्या हैं, समान। तो ऐसी स्थिति में सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ दो पंक्तियां लिखेंगे इधर, यहाँ R1 बराबर R2 है, अतः सारणिक का मान मान 0 होगा। सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। वापस समझ लीजिए कि अपना ये सारणी दे रखा है, इसको हल करना है। सारणी के दिया हुआ है, आप इसमें चाहे तो पंक्ति में से पंक्ति में संक्रिया लगाइए, चाहे कॉलम में से कॉलम में संक्रिया लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अंतर एक एक का है, यहाँ भी अंतर एक एक का है, ऐसे देखिए, ऐसे देखें तो अंतर 3 3 का है। तो आप कॉलम में भी संक्रिया लगा सकते हैं और चाहे स्तंभ में भी संक्रिया, कॉलम में लगाएं चाहे पंक्ति में लगाएं, दोनों में से किसी में भी संक्रिया लगा सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर आपने इसको इसमें से घटाया, 14 में से 13,
कि द्वितीय पंक्ति में से प्रथम पंक्ति में घटाएंगे, प्रथम पंक्ति के स्थान पर क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो 14 - 13, 17 - 16, 20 - 19, ऐसे ही यहाँ पर संक्रिय क्या है, R2 के स्थान पर R3 - R2, R2 के स्थान पर R3 में से R2 घटाना है। 15 - 14, 18 - 19, 17, 21 - 20। आप यहाँ पर 1 तो यहाँ पर सभी मान यहाँ R1 और R2 जब बराबर है, ऐसी स्थिति में तो सारणिक का मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ये नियम अपन ने पढ़ा था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है अपना चौथा प्रश्न है। ये कह रहा है कि चौथा प्रश्न क्या है कि चौथे प्रश्न को देखिए। चौथे प्रश्न में आपका जो मान है, नियम है, तो आप बिना सारणी का मान प्रसार किए हुए वो डायरेक्ट अपन बता सकते हैं। किसके आधार पर, नियमों के आधार पर। अंतिम में आवश्यकता पड़ेगी साबित कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो चौथा नियम है, चौथा प्रश्न है आपका, वो है यदि किसी सारणिक के प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दें, तो सारणिक के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ये आपका नियम भी है कि आप एक पंक्ति को स्तंभ के स्थान पर और स्तंभ को पंक्ति के स्थान पर परिवर्तन करें। एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सेकंड या फिर एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तन करें। कि मान लीजिए कोई पंक्ति है तो उस पर हल इसका क्या है कि मान पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि स्तंभों का, दो स्तंभों का आपस में परस्पर बदल रहे हैं, तो चिन्ह पर प्रभाव पड़ता है, चिन्ह बदल जाता है। तो लिखेंगे सारणिक का मान तो वही रहता है, परंतु मान का चिन्ह बदल जाता है। मान का चिन्ह बदल जाता है। यह आपके सारे पर प्रभाव है कि आपने पहले नियमों में पढ़ा है कि एक पंक्ति को या एक स्तंभ को परस्पर बदल दे तो उसके मानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान तो वही रहेंगे पर चिन्ह बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे, चिन्हों में परिवर्तन आ जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न भी इसी तरीके से है आपका। देखिए सिद्ध कीजिए कि जो सारणिक दे रखा है 1 1 1 YZ
y प्लस जेड, एक्स जेड जेड प्लस एक्स, एक्स वाई एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए ये चीज सिद्ध करनी है। एलएचएस पक्ष लेंगे इसका, एलएचएस पक्ष, एलएचएस लेने पर तो एलएचएस पक्ष क्या है आपका, देखिए 1 1 1 वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, एक सीरियल के हिसाब से है मान। तो यहाँ पर देखिए इसको सिद्ध करना है, तो आप इस पक्ष को लेकर ही चल रहे हैं, तो किस हिसाब से सिद्ध हो सकता है, क्या कॉमन आए क्या नहीं आए। तो यहाँ पर देखिए कि आपको x या y है, y माइनस जेड चाहिए या y माइनस जेड की आवश्यकता है। y माइनस जेड कैसे प्राप्त होगा, तो z इसमें से कॉमन, इसमें से इसको घटाएंगे जेड जेड कट जाएगा, तो z माइनस वाई इसमें से इसको घटाएंगे तो z y माइनस एक्स प्राप्त हो जाएगा। कि इनमें से मान प्राप्त होना चाहिए, x माइनस वाई चाहिए तो x माइनस वाई, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कौन सी पंक्ति में से कौन सी स्तंभ को घटाना है, तो संक्रिया लगा रहे हैं अपन, पंक्ति में लगा दें कि r2 की जगह r2 की जगह तो क्या संक्रिया लगाएंगे r2 के स्थान पर क्या परिवर्तन करें कि यहां से यहां घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, यहां से यहां घटाएंगे तो x कॉमन आने के बाद z माइनस y आएगा, तो इसमें से इसको घटाएं तो y माइनस z आ जाएगा इसमें से। तो आप r3 माइनस r1 r2 r3 में से r2 को घटाओ किसके स्थान पर, r2 के स्थान पर एक मान और शून्य करना है, तो आपको पता है इसमें से z को मान आ जाएगा, तो आप यहां से क्या करना है कि r2 के स्थान पर क्या परिवर्तन करें कि आपका कोई सा भी इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका z कॉमन आ जाएगा, y माइनस एक्स आएगा, आपको चाहिए x माइनस वाई। तो ऐसी स्थिति में आप r2 में से इसको घटा दीजिए, r1 को घटा देंगे, ये आप संक्रिया लगा देंगे तो आपके यहाँ पर इनको हल करने के लिए मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए क्या संक्रिया लगाई कि आपको पता है कि r1 के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 1 y z y प्लस z, ठीक है। और यहाँ पर संक्रिया लगा रहे हैं r2 के स्थान पर, क्या संक्रिया लगाइए r2 r3 में से r3 यह है, r3 में से r2 को घटाना है तो 1 में से 1 घटा देंगे, इसमें से इसको घटाना है तो आप लिखेंगे x y माइनस जेड एक्स, यहां पर भी घटाइए x प्लस वाई माइनस क्या घटाना है कि z प्लस x को घटाना है, x प्लस वाई में से z प्लस x को घटाना है आपको, ठीक है। यहां पर स्थिति देखिए कि इसमें से इसको घटाना है, अब आप r2 की यहां पर इसकी जगह r2 के स्थान पर करा है ये परिवर्तन, r1 की इसकी जगह परिवर्तन करें, r3 की जगह r2 में से
R3 की जगह परिवर्तन क्यों क्वेश्चन तो ऐसे कैसे लिखते, तो R3 के स्थान पर परिवर्तन करेंगे तो क्या करेंगे, R2 में से किसको घटाइए, R1 को। देखिए R2 में से आपको चाहिए x z माइनस x आ जाएगा, तो यहाँ पर z माइनस x लाना है तो इसमें से इसको घटा दें तो R1 माइनस R3 ये परिवर्तन कर देंगे, R3 के स्थान पर कर देंगे, और वो ध्यान नहीं रहा था वो R2 लिख दिया है ना। इधर देखिए कि यहाँ पर R1 माइनस R3, R1 में से R3 को घटा देंगे तो देखिए क्या आएगा, R3 के स्थान पर परिवर्तन तो 1 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना है तो क्या लिखेंगे, yz माइनस xy, ठीक है, और यहाँ पर y प्लस z माइनस x प्लस y ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, इसका जो मान है यहाँ पर ऐसे कैसे 1 yz और y प्लस z, तो यहाँ पर देखिए इसका मान 0 है, इसका मान क्या आएगा कि यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो y माइनस का z, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या प्राप्त होगा, कोष्टक हटाएंगे x प्लस y माइनस z और माइनस x, तो आपको पता है x से तो x कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 0, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, z माइनस x बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, y प्लस z और माइनस y प्लस z माइनस का x और माइनस का y, तो y से y कट जाएगा। ये आपका आगे देखिए क्या क्या मान आएंगे, 1 0 0 yz और y प्लस z। यहाँ पर देखिए कि x y माइनस z और क्या बच रहा है, y माइनस z। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल सरल है और कुछ नहीं है, आप परिवर्तन आपके हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ से ये कट गया तो z माइनस x, तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है इस पंक्ति में से, तो आपका y माइनस z कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ 0 है, और यहाँ से z माइनस x बाहर आ जाएगा, तो दोनों में से कॉमन लेने के बाद में देखिए कि हम ले रहे हैं y माइनस z और z माइनस x, दोनों बाहर आने के बाद में क्या बच रहा है, 1 0 0 yz x y, यहाँ बच रहा है y प्लस z, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और 1 ये बचे। आप यहाँ पर प्रसार करना चाहते हैं तो प्रसार किसके सापेक्ष कर देंगे, कि प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कीजिए जिससे अपना आंसर जल्दी आ जाएगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि दो तो शून्य नहीं, आपको एक ही मान की आवश्यकता है। तो वापस समझ लीजिए कि आपको सिद्ध करना है, उसको देखिए और ये जो दिया है उसको देखिए। आप इसमें से इस तरीके से घटाएं, इस तरीके से नियम लगाएं पंक्तियों में कि जिससे ये कॉमन आ जाए। तो आपको पता है कि जब इसमें से मान लीजिए R1 को अपन ने ऐसे कैसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब R2 के स्थान पर परिवर्तन करना चाहते हैं तो R2 में से किसको घटाएं, तो R2 में से घटाएं इसको, तो परेशानी आ रही है वहां पर x को मर जाएगा, y माइनस z, y माइनस z नहीं है, क्या है z माइनस y आ जाएगा, लेकिन यहाँ y माइनस z है, इसलिए अपन R3 में से इसको घटा देंगे, R2 को घटा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए R3 के स्थान पर परिवर्तन करना है, आपको बताइए इसमें से किसको घटाएं, इसमें तो ये और ये बचा। अगर आप यहाँ पर z माइनस x चाहिए तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो y कॉमन आ जाएगा, z माइनस x बच जाएगा। इसलिए अपन ने ये संक्रिया लगाई है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन को अपने दिमाग में भी करनी है और उसके अनुसार ही चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो मान है वो आ गया, ठीक है, घटा देंगे कि R2 माइनस R3, तो R2 में से R3 में से R2 को घटाएंगे तो R3 तो ये है, इसमें से R2 को घटा देंगे सभी जगह पर, और चिन्हों का प्रयोग करके अपन देखेंगे वहां पर खोल करके कर दिया, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ रहा है दोनों में से तो बाहर आ जाएगा, यहाँ y कॉमन आ रहा था y कॉमन ले लिया, इसके बाद में यहाँ पर y z यहाँ भी दोनों जगह है और यहाँ पर 0 में से कॉमन आ जाएगा।
और यहाँ पर zx को z माइनस एक्स सारणी कर देंगे बाहर और इसका मान ज्ञात कर देंगे तो आपको सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा। जो सिद्ध करने वाला है वो मान अपना प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या है, सारणिक को हल करेंगे तो प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रथम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, देखिए y माइनस z माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 1 बाहर है तो इसको तो छोड़ देंगे और ये बचेंगे तो क्या आ जाएगा x y और 1। अब यहाँ पर माइनस 0, इसका मान कोई भी मान आए, कुछ भी मान आएगा 0 अवयव लेंगे, इसको छोड़ने के बाद इसको छोड़ने के बाद ये और ये बचेगा, ये भी बचेगा, लेकिन अंतिम में गुणा किससे हो रहा है, बाहर 0 से, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। प्लस दूसरे वाले का भी ये कंडीशन है कि ये 0 है, आप उपसारणिक का मान चाहे कुछ भी आए लेकिन अंत में 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो देखिए y माइनस z माइनस x, यहाँ पर अब 1 से गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं होता है, x को तो y से, x को 1 से गुणा करेंगे x और y को इससे क्रॉस गुणा करेंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे x, इसको इससे गुणा करेंगे तो y, तो आपका ये प्राप्त हो गया सर x माइनस का y। ये शून्य 1 से गुणा करते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रम से लिखते हैं x माइनस का y, y माइनस z और z माइनस x, इति सिद्धम RHS इति सिद्धम h। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को हल करना है और